बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम फेरेंक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फेरेंक्स जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। थोड़ा सा आपको आवाज़ आ रही होगी पीछे, तो 2-3 पंखे चल रहे हैं, इस वजह से जो है ना आपको आवाज़ आ रही होगी, तो प्लीज़ आपने इसको अवॉइड करना है। तो अच्छा, फेरेंक्स जो है ये एक कैविटी है। ओके, ये एक कैविटी है बिहाइंड माउथ एंड कॉमन पाथवे है डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी पाथवेज के लिए। इसका क्या मतलब है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। माउथ आपको पता है, आपका ये माउथ है, ठीक है। मुंह के बिल्कुल पीछे एक छोटी सी कैविटी होती है, उस कैविटी को हम फेरेंक्स कहते हैं, ठीक है। और ये कॉमन पाथवे है किस किस के लिए? डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी पाथवे के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम तो हम पढ़ रहे हैं ना, जिसमें हमने खुराक को मुंह में लेके जाना है, फिर मतलब कैसे खुराक हमारे स्टमक तक पहुंचती है, कैसे खुराक जो है हमारे मतलब डाइजेस्ट होगी, तो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है कि हम सांस किस तरह लेते हैं, ठीक है ना। वेंटिलेशन, सारा सांस लेने का प्रोसेस वो रेस्पिरेटरी पाथवे होता है। तो कहता है फेरेंक्स एक वाहद ऐसा रास्ता है जहाँ से हवा भी गुजरनी है, खुराक भी गुजरनी है, ठीक है। आगे जाके जो है ना, खुराक की एक लैदा जो है वो पाइप है खुराक के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं? एसोफेगस कहते हैं। और जो हवा है उसके लिए एक अलहदा पाइप है, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रेकिया कहते हैं। हवा की नाली को ट्रेकिया कहते हैं। ओके, सो इस आपने माइंड में रखना है। फिर बोलस स्वेलोड थ्रू फेरेंक्स। तो ज़ाहिर बात है, जो बोलस होता है यानी कि मॉइस्ट मास ऑफ फूड, मॉइस्ट मास ऑफ फूड पढ़ा था ना बोलस को। तो वो जो बोलस होता है वो आपका स्वेलो होता है, निगल लिया जाता है किसके ज़रिए? फेरेंक्स के ज़रिए। अब स्वेलिंग होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये कैसे होती है और ये मतलब इसमें कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं, वो सारी मूवमेंट्स आज इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही जो है ना वो ट्रिकी टॉपिक है, जो कि समझने से ताल्लुक़ रखता है। आपने जो है ना वो अच्छे तरीके से कंसंट्रेशन के साथ जो है ना बातों को समझना है। सबसे पहले जैसे आपने कुछ चीज़ खाई है, तो वो ज़ाहिर बात है उसकी थोड़ी सी मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन होने के बाद वो एक बोलस बन गया, बोलस। अब वो बोलस जो है वो कैसे आपकी बॉडी जो है ना वो उसको निगला जाएगा फेरेंक्स के ज़रिए, तो उसमें मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो वो मूवमेंट्स कौन कौन सी हैं? आपकी ज़ुबान की मूवमेंट्स, आपकी ज़ुबान की मूवमेंट्स हैं, फिर फेरेंक्स की, फिर लेरेंक्स की, एपिग्लॉटिस, वो सारी की सारी मूवमेंट्स इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करनी है। तो उसको आपने गौर से बस आपने समझना है हर बात को, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, होता कुछ यूँ है, बोलस जो है ना, जैसे आपने निगलने की कोशिश की है, तो टंग सबसे पहले आपकी हेल्प करेगी। टंग आपकी जो है, आपकी ज़ुबान जो है मूव अपवर्ड। पहले आपकी ज़ुबान थोड़ी सी, जैसे आपने कुछ चीज़ निगलना शुरू किया है, ऐसे निगल लेना, तो उसके लिए ज़ुबान सबसे पहले ऊपर को होगी और पीछे को होगी, ठीक है ना। आप निगल के खुद देखें, आपको समझ आ जाएगी। ज़ुबान थोड़ी सी ऊपर हो के फिर पीछे को होती है, ठीक है। उससे फिर क्या होता है? अच्छा, बैकवर्ड, यानी कि एक तो ऊपर को हुई, फिर बैकवर्ड और पीछे को हुई। अगेंस्ट द रूफ ऑफ माउथ, यानी कि मुंह का जो रूफ है ना, रूफ कहते हैं छत को, ठीक है। जैसे कमरा है ये, तो इसकी जो छत है उसको जो है ना रूफ कहते हैं, आई थिंक सो। तो रूफ जो है ना, माउथ का जो रूफ है उसकी अगेंस्ट, सारी बात है आपका जो है ना वो माउथ का जो रूफ है वो ये है, ठीक है ना। फ़र्ज़ कर लो ये है ऊपर, तो ज़ुबान ऊपर को गई और पीछे को गई। रूफ तो इधर ऐसे है ना, तो इसके अगेंस्ट गई, ठीक है। तो ये है। फिर बोलस इज़ फोर्स्ड टू बैक ऑफ ओरल कैविटी। फिर इससे जो होता है ना, जो बोलस होता है वो फोर्स्ड कर दिया जाता है, उसको धकेल दिया जाता है अगेंस्ट ओरल कैविटी। यानी कि जो हमारा मुंह का, आपको पता है ना, ओरल कैविटी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी, तो उसके जो है ना वो बैक साइड पे, ओरल कैविटी की पीछे की तरफ जो है ना बोलस को फोर्स किया जाता है। किसकी वजह से? ज़ुबान की मूवमेंट की वजह से। ओके, हो गया। अब कुछ और मूवमेंट्स होती हैं ड्यूरिंग, यानी कि स्वेलिंग के दौरान कुछ और मूवमेंट्स होती हैं, और वो कौन सी हैं वो हम डिस्कस करने लगे हैं। अब सॉफ्ट पैलेट इज़ आल्सो रेज टू बैक वॉल ऑफ द फेरेंक्स। इसका क्या मतलब है? अब फेरेंक्स फ़र्ज़ कर लो ये आपका जो है ना आपका माउथ है, इस तरह से फ़र्ज़ कर लो ना, इसके अंदर ये इस तरह से टांग है, ठीक है। अब होगा कुछ यूँ, ये पीछे जो वाल है ना, ये वाली, यानी कि
पिछली वाल जो होती है ज़ुबान के बिल्कुल इस तरफ अगर हम देखें ये वाली, तो ये है बैक वाल ऑफ फेरेंक्स, फेरेंक्स की बैक वाल। अब ये जो पैलेट है ना, ये वाला पैलेट कहते हैं तालू को, ये समझ आई बात की। आप हाथ लगा के चेक करें, ये हार्ड है, ठीक है। और इसको अगर आप फिंगर को पीछे लेके जाएंगे तो आपको पीछे लेके जाएंगे तो सॉफ्ट नज़र आएगा। तो ये जो हार्ड है इसको हम कहते हैं हार्ड पैलेट, ठीक है। और ये जो पीछे इसके होता है सॉफ्ट पैलेट ऐसे, ठीक है, इसको हम कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। और ये माउथ है ना सारा, आपको पता है। और इसके ऊपर जो है ये आपके इधर, आपका इधर नाक होता है, नोज़ होता है आपका। और ये जो कैविटी होती है ना ये वाली, इसको हम कहते हैं नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी। तो इसका मतलब ये हुआ आपने जो सांस लेना है वो भी इधर से गुजरना है। आपने जो सांस लेना है वो भी मैंने बोला अभी कि वो भी इधर से ही गुजरना है। और आपने जो फर्ज कर लो ये आपकी ऑक्सीजन है, ये भी इधर से ही गुजरेगी। और आपने जो खुराक खाई है, खुराक का ये बोलस है, वो भी इधर से गुजरना है। तो ये जो जगह है इसको हम फेरेंक्स कहते हैं, जो कि कॉमन पाथवे है। अब सॉफ्ट पैलेट जो होता है ना, सॉफ्ट पैलेट, तो ये वाला आपको पता है सॉफ्ट पैलेट है, ये वाला, ये वाला। तो ये सॉफ्ट पैलेट रेज्ड, ये सॉफ्ट पैलेट जो है ना वो ऐसे आगे को हो जाता है, ऐसे ऐसे आगे को। ये क्यों होता है? रेज्ड हो जाता है बैक वाल ऑफ फेरेंक्स, ये मैंने आपको बताया बैक वाल है फेरेंक्स की, ठीक है ना। इसके अगेंस्ट जो है ये रेज्ड हो जाता है, ताकि जब आप खुराक ये वाला बोलस अंदर लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा ना हो कि ये बोलस जो है ना वो इस तरफ ऊपर को चला जाए, किस तरफ चला जाए, नेज़ल कैविटी की तरफ ना चला जाए, ठीक है। तो इस वजह से ये सॉफ्ट पैलेट जो होता है ना ये आगे को रेज्ड हो जाता है। अब दीज मूवमेंट्स, इस मूवमेंट की वजह से क्लोज हो जाता है पैसेज, पाथवे, रास्ता। ये वाला जो रास्ता होता है ना, ये वाला रास्ता, ये रास्ता जो कि नेज़ल कैविटी का और ओरल कैविटी का कॉमन रास्ता है, ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। किसकी वजह से? सॉफ्ट पैलेट के आगे होने की वजह से। दिस मूवमेंट क्लोज द पैसेज बिटवीन नेज़ल कैविटी, यानी कि ये वाली जो कैविटी है जिसमें आप हवा सांस लेते हैं, हवा है जिसके अंदर, और फेरेंक्स, ये फेरेंक्स, ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं फेरेंक्स, ठीक है। तो फेरेंक्स और नेज़ल कैविटी के दरमियान जो है आपका पैसेज जो है वो बंद हो जाता है जब आप खुराक को अंदर लेके जा रहे हैं, ठीक है। लेरेंक्स, अब जैसे ही खुराक जो है ना इधर तक आ चुकी है, ठीक है ना, खुराक इधर तक आ चुकी है आपकी, ये अब क्या होगा, लेरेंक्स आगे, ये जो फेरेंक्स है ये आपको पता है इतना जो हिस्सा ये फेरेंक्स है। अब इसके आगे दो खुराक की नालियाँ होती हैं, ठीक है ना, इस तरह से ऐसे। अब ये जो खुराक की नाली है ये है, ये जो पाथवे है ये किसके लिए है? फूड के लिए, फूड पाइप है ये, ठीक है। और ये जो है ये एयर के लिए, हवा के लिए। इसने जाना है लंग्स की तरफ यानी फेफड़ों की तरफ, और इसने जाना है स्टमक की तरफ। अब बात यह है कि हमारी खुराक की मालिक्यूल जो है, खुराक का जो बोलस है जो, वो कहीं लंग्स में ना चला जाए, इसमें ना चला जाए, ठीक है। तो इस वजह से ये जो इधर लेरेंक्स होता है, इधर लेरेंक्स ऐसे, ये लेरेंक्स जो है ना ऊपर को उठता है, ऐसे ऊपर हो जाता है। जैसे ही ये ऊपर हो जाता है ना, तो इधर एक हिस्सा होता है, उसको हम कहते हैं एपिग्लॉटस। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो, गौर से आपने समझना है, मैं आपको समझाता हूँ ज़रा, गौर से आपने समझना है। ये इस तरह, अब जैसे ये ऊपर को आना, इधर जो है ना एक सुराख होता है ऐसे, यानी कि ये सुराख जो कि इस किसका है सुराख, ये सुराख होता है ट्रेकिया का, ठीक है। इसके ऊपर एक सुराख होता है, हवा की नाली के ऊपर एक सुराख होता है, उसको हम कहते हैं ग्लॉटस। क्या कहते हैं? ग्लॉटस कहते हैं। अब इसके ऊपर एक कवर होता है ऐसे, ठीक है। जैसे ही ये लेरेंक्स ऊपर को उठता है ना, तो ये जो कवर होता है ना, ये कवर इस सुराख को बंद कर देता है, ठीक है। इस कवर को हम कहते हैं एपिग्लॉटस, इस सुराख को हम कहते हैं ग्लॉटस, और इस कवर को हम कहते हैं एपिग्लॉटस।
ठीक है। तो इस वजह से ये सुराख जो है वो बंद हो जाता है, खुराक जो है ना वो इसमें जाती नहीं है, बोलस इसमें जाता नहीं है, बोलस सीधा किस में जाता है, फूड के पाइप के अंदर, खुराक की नाली के अंदर। और इस तरह जो ये क्लोज़ हो जाता है, ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया, मैंने आपको बताया ट्रेकिया की जो ओपनिंग है ये क्लोज हो जाती है। इन दिस वे बोलस पास ओवर गुजर जाता है, किससे, इससे मतलब पास ओवर हो जाता है, यानी इसमें जाता नहीं है, इससे पास हो जाता है, गुजर जाता है। एंड एंटर इनटू एसोफेगस, और ये जो एसोफेगस है, फूड पाइप है, खुराक की नाली है, इसमें जो है ना वो आपका बोलस चला जाता है। तो इस तरह सारा का सारा मूवमेंट्स जो होती हैं आपकी बॉडी के अंदर करवा रही होती हैं, स्वेलिंग करवा रही होती हैं। तो ये सारा ट्रिकी टॉपिक था, अगर समझ ना आई हो तो मैं इंशाल्लाह इसको आपको दोबारा भी समझा सकता हूँ। कमेंट सेक्शन के अंदर आपने मुझे बता देना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। स्टे कनेक्टेड विद मी एंड अल्लाह हाफिज़।